किसका ख्याल है ये? किसकी जबान बोल रहे हो? हाँ, किसने फैसला किया इस बात का? किसी ने नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की। यह मेरा खुद का फैसला है। आपको भी याद होगा, आपने मुझे बहुत बार कहा है मैं इस अमानत की अच्छी तरह हिफाजत करूंगा, आपकी तरह। दादी जान, अम्मी, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? होते कौन हो तुम? होते कौन हो तुम? आखिर हो कौन तुम जो मेरे खानदान को मेरे खिलाफ कर रहे हो? अब मेरी बात गौर से सुनिए वकील साहब, सही गलत जो भी करो हल निकालो इसका। फिरात अगर असलान बे की जायदाद वापस ना भी करना चाहे तो भी कोई रास्ता ढूंढो से मेरे नाम पे करवाने का। और जब तक कोई हल ना मिल जाए मुझे फोन मत करना, समझ गए? समझ गए ना तुम? तुम्हारा बेटा छुरी की धार पे चल रहा है अस्मा, उसको संभाल लो। या तो उसको संभाल लो तुम, या फिर मैं अपना तरीका इख्तियार करूंगी। बहुत सुन लिया। फिरात की तरह क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? पूरे होश में हूं मैं, बल्कि देर कर दी मैंने होश में आने में। तुमने आज तक जो कुछ भी किया सब जानते हुए मैं चुप रही, तुम्हारे सारे झूठे खेलों को सच बोलती रही, खुद को और अपने बेटे को तुम्हारा गुलाम बनाया। मैं हमेशा तुम्हारे जुल्म से डरती रही और कभी भी उफ तक नहीं किया, सिर्फ अपने बेटे की वजह से चुप थी। लेकिन अब जब बात मेरे बेटे तक आ गई है तो अब मेरे पास डरने की कोई वजह बाकी नहीं रही। अब तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सब खत्म। इस घर में मेरे अलावा और इन दीवारों के अलावा कोई भी बाकी नहीं रह गया जो तुम्हारी बात सुनता हो। तुमने खुद को तो बर्बाद किया, साथ में मुझे भी किया। तुमने मेरी इंसानियत को मार डाला, मेरी सदाकत को मार डाला। तुमने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा कुछ कर दिया है कि इससे बेहतर था कि मैं पैदा ही ना होती। मैंने जिंदगी बर्बाद कर ली सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की खातिर। बहुत अच्छा किया तुमने फिरात, शायद अब दादी जान को भी थोड़ा होश आ जाए। और हाँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दो, लेकिन आज तक तुम कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोले। इसका मतलब जानते हो क्या है? अब तुम्हें भी सुकून से नहीं बैठने देंगी। मेरे ख्याल से तुम सारी प्रॉपर्टी मिरान के नाम कर दो, क्योंकि जैसे तुम्हारे साथ बिहेव करती है मिरान के साथ नहीं कर सकती। मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, ये थोड़ी देर पहले हुआ क्या था? कोई जानता है क्या? अचानक ये टॉपिक आया कहां से? जब इतने अरसे से सब कुछ ठीक चल रहा था तो इस बारे में बात करने की जरूरत क्या थी? फिरात ने जो किया ठीक किया, सब कुछ फिरात के नाम पर लिखा गया था। अगर फिरात ने यह फैसला किया तो मैं जानता हूं हमारे भले के लिए किया होगा। जैसा है सब वैसा ही रहेगा। मुझे फिरात पर पूरा भरोसा है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं, और मैं करूं भी क्यों? क्योंकि ये इतने सालों से हमारे साथ है और तुम लोगों के साथ बड़ा हुआ है। अजीजा खानम का वफादार था, उनके लिए काम करता था, लेकिन कैसे एक मिनट में बदल गया। इतने साल अजीजा खानम के साथ रहा और अब शादी कर रहा है तो कैसे बदल गया? कल को अगर तुम लोगों के सामने भी खड़ा हो गया तो फिर क्या करोगे? अम्मी, मैंने आज तक किसी भी चीज को इस खानदान पर तरजीह नहीं दी है सुल्ताना खानम।
अगर आज मैं दादी जान के सामने खड़ा हुआ हूं तो ये सब उन्हीं की बदौलत है, उनसे सीखा है। मुझे तो पहले दिन से ही ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरी बेटी का नाम उस इंसान के नाम पर है जो हमारे खानदान से ही नहीं है। कोई मुझे बताएगा? आपका मसला क्या है आंटी? हाँ, दादी ने आकर एक बात क्या कर दी, आपको तो मौका मिल गया बातें करने का। फिरात है वो, क्या फिरात गोनल का हिस्सा खा जाएगा? इस बात का डर है क्या आपको? मीरान, छोड़ दो। मेरा नवासा मीरान कितने प्यारे दिल का मालिक था, अजीजा ने क्या हाल कर दिया है इसका। क्या करेंगे आप आंटी? हाँ बताइए मुझे। हाँ, क्या कुछ सालों बाद सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा यहाँ पर, या गोनल के हाथ में चला जाएगा? फिरात जमाने से इस बिजनेस को हैंडल कर रहा है और बिजनेस में कभी कोई घपला नहीं हुआ। उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय आप फिरात पर शक कर रही हैं आंटी। अगर कोई हक है तो मेरी बेटी का है, तो उसके नाम पर होना चाहिए। और तुम ये अब कैसी बातें कर रहे हो? अजीजा खानम तो बहुत दूर की बात, अब इस लड़की की वजह से हमें बातें सुननी पड़ेंगी। ना ही मुझे आपकी बातें समझ आ रही हैं और ना ही समझ रहा हूँ कि दादी ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। मीरान, अच्छा बस करो, देखो नानी जान परेशान हो रही हैं। ठीक है, बहुत हो गया, बस खत्म करें इस मौजू को। जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, ये बात सब समझ लें आप। अस्मा आंटी, अस्मा आंटी, अस्मा खाला। अम्मी, अस्मा आंटी, अम्मी, अम्मी, अस्मा अम्मी। आंटी, अस्मा आंटी, अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अस्मा आंटी, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। डॉक्टर को बुलाओ, कॉल जल्दी। करो। अम्मी, अम्मी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? अम्मी, ठीक है ना आप? शुक्र है अपनी आंखें खोल। तुम ठीक हो ना अस्मा? अम्मी लेटी रहें। आप रुके, मैं आपको कमरे में ले जाता हूं। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। दादी जान, फिराज से आपने जायदाद की बात क्यों की, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि अस्मा खाला के साथ क्या किया आपने कमरे में? आपने उनसे ऐसा क्या कहा दादी जान? कोई ऐसी बात जिनसे उनको दुख हुआ, या फिर आपने फिरात का बदला उनसे लेने की कोशिश की? मीरान, सोच समझ कर बात करो। अस्मा फिरात की बदतमीजी की माफी मांगने आई थी मेरे पास। जब वो बेहतर हो जाए तो पूछ लेना उससे एक लफ्ज भी जो मैंने कहा हो। जब वो कमरे से निकली तो उसका चेहरा सर था, मगर मुझे नहीं पता कि मसला क्या था। जाहिर है कि वो अपनी बेटी की बदतमीजी पर शर्मिंदा थी। नानी जान, इंतजार कीजिए, मैं आता हूं थोड़ी देर में। आपने तो हमें डरा ही दिया था। कैसी हैं आप? क्या हो गया आपको एकदम से? और क्या हो सकता है गोनल, एक बेटे की बदतमीजी ने देखो माँ का क्या हाल कर दिया। शुक्र है कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मगर अब तुम बेहतर हो, है ना अस्मा? इनका बीपी लो हो गया था, इसलिए बेहोश हो गई थी। फिक्र की कोई बात नहीं है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर। शुक्रिया। शुक्रिया। अस्मा खाला, दोबारा से मत कीजिएगा, डरा दिया आपने हम सबको। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब आप बिल्कुल ठीक है। आज आपने काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है, ठीक है ना? ठीक है बेटा। चले ने कुछ देर आराम करने दें सब। अम्मी, क्या हो गया आपको? हमेशा कहती थी ना कि किसी का सब्र ज्यादा नहीं आजमाना चाहिए,
ठीक ही कहती थी और मेरा भी सब्र अब खत्म हो चुका है। तुमने सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबका सच जानना जरूरी हो गया है। तुम्हारा झूठा महल अब तबाह हो चुका है और हम दोनों उस मलबे के नीचे हैं। लेकिन अब एक बात याद रखना, मैं अपने बेटे पर एक आंच नहीं आने दूंगी। खेल खत्म हो गया अजीजा। अस्मा, जिसको तुम्हारा जी चाहे जाकर बता सकती हो, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें कुछ सुनवाना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस कमरे से बगैर ये सुने कभी ना निकलती। महमूद। जी अजीजा खानम। मीरान के घर पे गोलियां चलाने के लिए तुम्हें किसने कहा था, बताओगे जरा। आपने कहा था खानम। और तुमने क्या जवाब दिया था? मैंने कहा था कि घर गाड़ी की तरह नहीं होता, हमें कुछ नहीं पता कि घर में कौन कहाँ है, अगर मर गया तो। और मैंने क्या कहा था? उनको तो इस घर में वापस आना होगा, जिंदा या फिर मुर्दा। मरते हैं तो मरने दो, असलाम बे का इंतकाम कोई दूसरा पोता ले लेगा। सुना तुमने अस्मा? मेरे पोते की अहमियत को समझी अब तुम? दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी मुझे परवाह हो। फिरात और तुम भी इसी खेल का हिस्सा हो, याद रखना। सिर्फ एक गोली की मार हो। अब क्या करोगी तुम? हाँ, क्या बताओगी जाकर? तुम तो क्या, इस घर में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता अस्मा। अम्मी, बताएं क्या हुआ था? अभी जो कुछ नीचे हुआ था, क्या इस वजह से परेशान है? बेटा, डॉक्टर की बात सुनी ना, ब्लड प्रेशर लो हो गया है। शहरयार के जाने से काम ज्यादा हो गया है। थक जाती हूँ मैं। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तुम परेशान ना हो अस्मा, हम ढूंढ लेंगे किसी को। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा इस तरह हमें ना डराना। एलिफ, तुम्हारी फ्लाइट का वक्त हो गया है। चलो एक बार दोबारा अपना सामान अच्छी तरह चेक कर लो। एलिफ, मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम वाकई यहां से जाना चाहती हो? ठीक है, और भूलना मत, जाने के बाद भी तुम्हारे घर वाले और ये घर तुम्हें हमेशा मिस करेगा, और तुम जब चाहो लौटकर वापस आ सकती हो, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं तुम जिंदगी में जो करना चाहती हो वो करो, बस घबराना मत। तो जाओ और जियो अपनी जिंदगी जैसे तुम चाहते हो, बस भाग मत जाना। मैं फैसला ले चुकी हूँ भाई, मैं जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या करना चाहती हूँ मैं, बताओ मुझे। अपने खानदान को बचाने के अलावा और क्या कर रही हूँ मैं मीरान? मैंने अपनी जात को फरामोश करके सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और मैंने क्या किया बताओ? अब चलो, देर ना हो जाए कहीं, फ्लाइट का वक्त हो गया है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ आएं दादी। बल्कि कोई भी मेरे साथ ना आए, यहीं पर अलविदा कर लेते हैं ताकि और मुश्किलात ना हो। पाई और रियान काफ़ी है मेरे लिए। हर की सही, जल्दी करो, बैठो, मैं तुम्हें खुद जहाज में बिठा कर आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी आए। आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा? मैं वहां घूमने फिरने बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। अपनी जिंदगी बदलने जा रही हूँ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। ये जो आपके पीछे इतना बड़ा महल है, इसमें मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं। क्या आपको ये समझ आता है? आप इकलौती वजह है मेरे इस घर से जाने की दादी जान। मैं दोबारा इस घर में कभी वापस नहीं आना चाहती। एलिफ, बस करें दादी जान। अगर एलिफ ऐसा ही चाहती है तो ऐसा ही होगा। आप यहीं रहेंगी, उसके साथ नहीं जाएंगी प्लीज। ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये सब तुम्हारी बेहतरी के लिए। तुम चाहे जितना भी मुझसे खफा हो जाओ, मगर एक दिन तुम समझ जाओगी मैंने सिवाय मोहब्बत के तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। तुम बस जा रही हो। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही हूं बेटी, तुम्हें बचा रही हूं। एलिफ को थोड़ा वक्त दीजिए दादी जान। वो यहां से जाना नहीं चाहती थी, फिर भी वो यहां से जाने पर मजबूर है। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है एलिफ। शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गोनल, तुम भी। मैं इस दर्द और जुदाई के एहसास से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जानते हो, हमें फोन लाजमी करती रहना। तुम लोग शायद बोल चुके हो, मगर मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरे पास भी यहाँ एक दिल है। मैं भी आऊंगी तुम्हारे पास, अपना ख्याल रखना। चलो आओ, हमें देर हो रही है। आप मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस दुनिया में किसी की भी कोई परवाह नहीं सिवाय तुम्हारे एलिफ, सिवाय तुम्हारे। अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी।
मैं इस दर्द और जुदाई के एहसास से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, जानते हो। क्या तुम वाकई यहां से जाना चाहती हो? और भूलना मत, जाने के बाद भी तुम्हारे घर वाले और ये घर तुम्हें हमेशा मिस करेगा, और तुम जब चाहो लौटकर वापस आ सकती हो, ठीक है? अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है एलिफ, शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। देखना, तुम अपनी नई जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहोगी। मेरी एक बात याद रखना, ख्वाब तभी सच होते हैं जब हम यकीन रखते हैं उन पे। मुझे खुद पर भरोसा है रेयान। चाहे सब कुछ नामुमकिन नजर आए, मुझे फिर भी खुद पर यकीन है। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा अपना घर है और जब चाहो वापस आ सकती हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। और मैं बस एक कॉल की दूरी पर हूं। तुम जब भी चाहो मुझे फोन कर सकती हो, मैं आ जाऊंगा और तुम जहां कहोगी वहां तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? एक दूसरे को कभी मत छोड़ना, ठीक है? और मुझे भी माफ कर देना। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए मुझे आप माफ करना। भाई, आपने मुझे कहा था ना कि तुम जहाँ खुश रहना चाहती हो रहो, तो मैं खुश रहूंगी भाई। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा खुश रहूंगी। परेशान नहीं हो मीरान, एलिफ बहुत खुश रहेगी वहां। इंशाल्लाह रेहान, इंशाल्लाह। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था जब वो परेशान नजर आती थी। मुझे तो ये भी नहीं याद कि आखिरी दफा वो खुलकर मुस्कुराई कब थी। वो अलग बात है कि उसके फैसले से खुश नहीं हूं मैं, लेकिन उसकी जिंदगी पर हावी नहीं होना चाहता मैं। वो दुखी तब होगी जब तुम उसे वो जिंदगी जीने के लिए मजबूर करो जो वो नहीं चाहती। उसे यकीन है मीरान, उसे उम्मीद है कि वो खुश रहेगी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। इंशाल्लाह सब ऐसा ही हो रेहान। तुम जानती हो, मैंने तुमसे उम्मीद बांधना सीखा, मुस्तकबिल की तरफ देखना सीखा, कैसे हिम्मत नहीं हारते। तुम क्या देख रही हो? मुस्तकबिल। किसका मुस्तकबिल? हमारा। और तुम्हारे ख्याल से हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? सूरज हमारी खुशियों पे जगमगा रहा है। हमारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी। बहुत सी खुशियां एक साथ देखेंगे। अपनी औलाद को बढ़ता हुआ देखेंगे। उनके साथ साथ हमारा रिश्ता भी आगे बढ़ेगा। बहुत सी खुशियां हमारे दरवाजे पे दस्तक देंगी। तुम्हारे
तुम्हारे कह कहो से मेरी जिंदगी खेल उठेगी। एक खूबसूरत जिंदगी, सबसे खूबसूरत, जो तुम्हारे साथ होगी। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हर शख्स यही कहेगा कि शुक्र है इन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। जनाब, आपने इतने प्यार से बात सुनाई है जैसे फिल्मों में होता है। इंशाअल्लाह आप लोगों की जिंदगी भी वैसी ही होगी। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। इसे ठंडा होने से पहले खा लेना। तुम हमेशा खाना ठंडा कर देती हो। तुम्हारी ये मुस्कुराहट, जानती हो, चाहे दुनिया मुझे जितना भी डरा ले, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे दोबारा जिंदा कर देती है। ऐसी बातें नहीं करो। कैसी बातें नहीं करो? यही जो तुमने अभी कहा मीरान, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत है। रेयान, हम कभी रुकेंगे नहीं। चाहे हमारी लाइफ में जो भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि जब ख्वाब सच्चे होते हैं तो उन्हें पाने के लिए इंसान हर हद से गुजर जाता है। हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम कभी हार नहीं मानेंगे। मैं पहले ही बहुत सारी चीजों को खो चुका हूं। मैं मजीद अपने आप को सजा नहीं देना चाहता। जो गुजर गया, लेकिन आने वाले वक्त में मैं किसी चीज के ऊपर बिल्कुल भी इक्तफा नहीं करना चाहता। और अब अच्छे वक्त का इंतजार मजीद नहीं कर सकता। अच्छा वक्त खुद लाना होगा हमें। मैं तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता रेयान। हमें खूबसूरत जिंदगी जिएंगे, सबसे खूबसूरत, और हमेशा एक साथ। लगता है फिर कोई खुशी की बात है। तनावुल फरमाइए। चलो जल्दी खत्म करो, इससे पहले और ठंड हो जाए। कैसा है? बहुत मजे का है। मैं तो एक और खाऊंगी शायद। वाकई में एक और। बहुत ही मजेदार है ये, मगर मैंने ज्यादा ही खा लिया। चलो ये तो अच्छी बात है। क्या मतलब? क्यों अच्छी बात है? ज्यादा खाएंगे तो मेरा दिल मोटा हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें मोटे दिल से प्यार करूंगा। मुझसे तो और खाया भी नहीं जा रहा। क्या तुम खा लोगे ये प्लीज मीरान? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 3 खा लूंगा, बल्कि 4 खा लूंगा। तुम ये पकड़ो, मैं नानी जान से मिलकर आता हूं, ठीक है? हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। दादी जान। हाय, आज खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है मैंने। उफ, हाय। मेरे ख्याल में अब तो अच्छी सी पार्टी होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? एक अच्छी पार्टी होनी चाहिए या नहीं? कोई जरूरत नहीं, यारीन के लिए पहले ही कर चुके हैं बहुत। लेकिन आप सब लोगों को एक बात तो माननी ही होगी, यारीन के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा लड़का और बहुत अच्छा खानदान मिला है। खुदा का शुक्र है। शादुलो वालो,
शादुलो वालों, ये फिर पागल हो गई। ये यहाँ पे क्यों आया यहाँ पर? रेयान, भाई आप रुके, मैं देखता हूँ। खिजर साहब, ये सब क्या हो रहा है? गुस्सा नहीं होइएगा आप। बाबा, बाबा आराम से बाबा। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ। नसु शादुलो, यहाँ पे मौजूद हर शख्स को गवाह बना लो कि अगर मैं अपनी पोती को सही सलामत यहाँ से लेकर ना गई तो तुम्हारा जनाजा छोड़ के जाऊंगी यहाँ। जाओ फौरन मेरी पोती को लेकर आओ। कहाँ है एलिफ? कहाँ है मेरी पोती? एलिफ! एलिफ! यहाँ कोई एलिफ नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। जिहान शादुलो, तो तुमने अपना वादा पूरा किया, जो कहा था वो कर दिखाया। तुमने कहा था ना बंदूक से किसी और तरह से एलिफ को अगवा कर लिया तुमने। चलो अब मुझे मेरी पोती वापस करो, वरना तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। मैं ये हवेली तुम सबके सरों पे ढा दूंगी। तुम सबको इसी हवेली में हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगी। एलिफ कहाँ है? एलिफ! 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 यहाँ हूँ मैं। घटिया इंसान, कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ, क्या समझते हो खुद को? शौहर हूं मैं तुम्हारी बहन का। एलिफ आज के बाद इस घर की बहू है। मैंने एलिफ से शादी कर ली है। उसे यहां से कोई नहीं ले जा सकता। उसे यहां से कोई नहीं ले जा सकता। जान, क्या ये सच है? देखते हैं। मुबारक हो। ये क्या किया इन लोगों ने? किस वक्त हुई ये शादी? जान, ये तो उसने दादी जान, बहुत अच्छा किया। दादी जान, ये क्या किया तुमने? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या चाहते हो तुम मेरी बहन से? बताओ मुझे। जहां रोको, बताओ मुझे। पागल हो गई लोग। कहता हूं बस करो। बस, बहुत हो गया। बस कर दें अब। आप लोग भाई, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। अपना मुंह बंद करो। नहीं करूंगी। मैंने आजाद से अपनी मर्जी से शादी की है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। समझिए आप, बहुत प्यार करती हूँ, आपसे भी ज्यादा। इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि आपके पास से भागकर मैंने आजाद से शादी कर ली। तुम प्यार नहीं कर सकती? नहीं कर सकती तुम प्यार? मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ। खुद पर काबू रखिए अजीजा अस्लाम बे। आप जिस पर हाथ उठा रही हैं वो मेरी बहू है, एलिफ शादुलो।
एलिफ, आपने ही मुझसे कहा था ना कि मैं जहां कुछ रहना चाहती हूँ रहूं, खुशी के लिए जो करना चाहती हूँ करूं। तो मैं ऐसे ही खुश हूं पाई। एलिफ, रहने दें, मत कहें मुझे एलिफ, खामोश हो जाएं। आपने हर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, हमारे घर को जहन्नुम बना दिया है। आप मेरी जिंदगी से चली जाएं अब, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कोई भी अजीजा नाम की दादी नहीं है, कोई भी अजीजा नाम की दादी नहीं है। दादी जान, दादी जान, इस तरह हमारे दुश्मनों के सामने। भाई, इन सबसे बेहतर आप जानते हैं कि प्यार क्या होता है। आपसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है। मेरी खुशी में रुकावट ना बने। आप सब यहां से जाएं प्लीज। हमें यहां से चलना चाहिए। मीरान, मैंने कहा हमें चलना चाहिए दादी जान। एलिफ, अजीजा अस्लाम बे, उस दिन ये यहां गिर गया था जब आप एलिफ को लेने आई थीं और हमें धमकियां भी देकर गई थीं, याद है ना? हम इतने कमजोर लोग नहीं हैं अजीजा अस्लाम बे। हम वो सब नहीं करेंगे जो आपने किया। हम लोगों को सहारा देते हैं, उन्हें ठुकराते नहीं हैं। छोटी सी चीज की भी इज्जत करते हैं, इस रुमाल की तरह। ये लीजिए। चलिए चलिए। अम्मी, आप कैसे आराम से बैठी हुई हैं? तो मैं और क्या करूं? उन लोगों के गम में रोती रहूं क्या? दादी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि एलिफ को शादोगलू ने किडनैप कर लिया? क्या मतलब? उन्होंने जो सोचना है सोचती रहें। आज के बाद मैं कभी किसी बात पर खुद को परेशान नहीं करूंगी। वैसे भी थोड़ी देर तक पता लग जाएगा, अगर जिंदा वापस आई तो। दादी जान, एलिफ कहाँ है? क्या हुआ? वो शादुलू हवेली में है। लेकिन क्यों फिरात? क्या हुआ है? दादी जान। भाई, इन सबसे बेहतर आप जानते हैं कि प्यार क्या होता है। आपसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है। मेरी खुशी में रुकावट ना बने। आप सब यहां से जाएं प्लीज।
हमें यहाँ से चलना चाहिए। मीरान, मैंने कहा हमें चलना चाहिए दादी जान। चलिए। एलिफ, दादी जान, दादी जान आप ठीक तो है ना? तुमने किया है, तुमने किया है, ये सब तुम्हारा कसूर है। तुम उसे वहां छोड़ कर आए, तुमने उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं, वरना ऐसा ना होता। छोड़ो, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे रहम खाने की वजह से हुआ है, तुम्हारे इस प्यार की वजह से आज हम इस हाल में हैं। वो उससे प्यार करती है दादी, इसलिए शादी की। क्या? नहीं, उसे बरगलाया गया है, वो उससे प्यार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती उससे प्यार। मेरे लिए दुश्मनों से एक ही रिश्ता बहुत है, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दादी जान बस कर दे, हमें क्या पता था ये सब हो जाएगा। तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए था खामोश। जब मैं खामोश हो गई थी तो तुम्हें बोलना चाहिए था मीरा, उसका हाथ पकड़ कर उसे हुक्म देना चाहिए था साथ चलने का, मगर तुमने क्या किया? खामोश खड़े रहे। क्यों? इसकी वजह से तुम भूल गई ये तो हमारे इंतकाम का हिस्सा थी और कुछ नहीं। तुमने सब कुछ, हर बात, हर एक को फरामोश कर दिया। अब मेरी एलिफ उनके हाथों में, अब वो सब कुछ एलिफ के साथ करेंगे जो तुमने इसके साथ किया। बस कर दे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, बस कर दे। उन्होंने कहा था मुझसे कि वो मुझे बर्बाद करके रख देंगे, उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया मुझे, और तुम खामोश खड़े देखते रहे, तुम बस देखते रहे। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से, सब तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा कसूर है। आपको गलत फहमी हो रही है अजीजा खानम, असल कसूरवार रेयान है।